उत्तर प्रदेश में इन दिनों जिस तरीके से रेल हादसों पर अंजाम दिया जा रहा है, तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कानपुर के कालंदी एक्सप्रेस में सभी ने देखा कि किस तरीके से ट्रेन जो है वो डिरेल होने से बची। अब इसमें एटीएस की बात करें, एनआईए की बात करें, तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। एक खुरासान हादसा की तरफ जो है पूरी जांच घूम रही है, जो आतंकी इसको लेकर लगातार अपनी कार्रवाई करते हैं। यूपी सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह। सर, लगातार ये ट्रेन हादसे आपको लग रहा है महज एक संयोग तो नहीं हो सकता, ये कोई बड़ी आतंकी घटना का आपको लग रहा है कि कुछ अंदेशा है? जांच टीमें आप लोगों ने भी लगाई हुई हैं। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी ताकतें, आतंकवादी संगठन हताहत और निराश होके जिस तरह उन्होंने विभिन्न स्टेट्स में गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की और सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई, तीव्र और प्रभावी कार्रवाई के दृष्टिगत हताहत और निराश हुए। अब वो आजकल विभिन्न अन्य नए नए तरीके ईजाद करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रेलवे को उन्होंने निशाना बना पिछले कुछ दिनों से शुरू किया है। उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं। ये भी कहीं ना कहीं इशारा करती है कि जिस तरीके से वहाँ गैस सिलेंडर लगाना, अन्य उपकरण और विस्फोटक लगाना, ये साबित कर रहा है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र रहा है, जिस पर हमारी एनआईए और तमाम अन्य सुरक्षा एजेंसियां गहनता से परीक्षण कर रही, जांच कर रही हैं। उस तह तक जाने का प्रयास करेंगी कि इस घटना को अंजाम देने के लिए कौन जिम्मेदार है, और निश्चित रूप से इसमें कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले कठोर दंड पा करके अपने अंजाम तक, सजा तक पहुंच पाएं। सर, पहले भी देखा गया था जब सीए और एनआरसी लागू किया गया था, हजरतगंज में आग लगा दी गई। अब आप लोगों ने अभी वक्फ बिल को लेकर भी सर एक विधेयक लाने की बात करी थी, तो आपको सर ऐसा तो नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से, क्योंकि अभी हाल ही में एक मौलाना यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे लोग तैयार हैं, तो आतंकी पर आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, इस तरीके के कुछ जो विधेयक हैं, इससे आपको लगता है कि वो लोग नाराज चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए वो लोग इस तरीके की चीज़ें करवा रहे हैं? विभिन्न एंगल्स पर जांच हो रही है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, साजिश कहाँ से हो सकती है, पीछे प्लानिंग क्या है, षड्यंत्र क्या है, कौन कौन लोग पीछे से इसके लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, इन सारे एंगल्स पर जांच हो रही है। लेकिन आप भरोसा रखिए कि इस तरह के लोगों को कुचलने का काम किया जाएगा। किसी भी कीमत पर विध्वंसक और राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा नहीं होने दिया जाएगा। मंगेश यादव की सर एनकाउंटर क्या हुआ? अखिलेश यादव कल अजय राय भी जाकर मिलाए हैं वहां पे, जबकि एक उसके ऊपर इनाम घोषित था। मायावती भी इसमें कूद गई हैं, कह रही जैसा भाजपा सरकार में हो रहा यही सपा सरकार में होता था। आखिर अपराधियों से इतनी हमदर्दी सर क्यों है? अजय जो राय हैं वो और जगहों पर तो नहीं पहुंचे, चाहे अयोध्या की बात करें, कन्नौज की बात करें। देखिए, विपक्ष को न राज्य की चिंता है न राष्ट्र की चिंता है। उन्हें चिंता है सिर्फ किस तरह जात वर्ग भेद में बांट करके समाज को वोट हथिया करके सत्ता पा जाए। सत्ता पाने की लालसा में सारी मर्यादाएं तार तार करके इस तरह का काम कर रहे हैं। वैसे भी यह समाजवादी पार्टी की बात करें तो निश्चित रूप से आप पाएंगे, अयोध्या की घटना को ले लें, कन्नौज की घटना को ले लें, या हाल फिलहाल हुई घटनाओं का जो भी जघन्य घटनाएं हुई हैं, उन सब में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कल मऊ में भी जो एक रेप वाली बात सामने, उसमें भी वही लोग हैं। तो अखिलेश जी के नज़दीकी लोग, राय टेंडर, बिल्कुल अगल के बगल के पदाधिकारी, इनके निकट सहयोगी उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो हताशा, निराशा, एक तरफ तो इनकी जिज्ञासा है किसी तरह उत्तर प्रदेश में गद्दी हथिया ली जाए, थोड़ा सा जो जनता को गुमराह करके, संविधान खत्म वाली बात करके, आरक्षण खत्म करने वाली बात करके, महिलाओं को 1 लाख रुपए भेजने वाली बात खत्म करके, थोड़ी सी सफलता उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्या मिल गई है, ये अब अपनी सारी मर्यादा भूल रहे हैं, देश के प्रति क्या दायित्व और कर्तव्य भूल रहे हैं, लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाओं का आचरण भूल रहे हैं, और केवल अपराध या अपराधियों को संरक्षण देने के लिए कुछ भी करना पड़े, जाति में बांटना पड़े, वर्ग में बांटना पड़े, उपजातियों में बांटना पड़े, लेकिन कैसे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ लग जाए, इसके लिए रात दिन पूरा अपना
मनोयोग से इसी में जुटे हुए हैं। एक आखिरी सवाल है सर, मायावती ने एक ट्वीट किया, उसमें ये कहा राहुल गांधी विदेश में गए तो उन्होंने कहा भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो SC ST का इन सबका जो है OBC इनका हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जातीय जनगणना ये लोग कभी नहीं करा पाएंगे, मायावती ने भी कहा है। तो ये लोग तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, अब तो राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया है। देखिए राहुल जी जो कुछ कर रहे हैं वो लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था, भारत के परंपरा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा कि आज़ादी के बाद तमाम अवसर आए, हमारे देश में लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपरा है कि हम नीतियों की आलोचना करते हैं, कुछ कमियां त्रुटियां होती हैं उनका ध्यानाकर्षण करते हैं, निंदा करते हैं हाउस में, लेकिन भारत के बाहर जब विदेश की धरती पे होते हैं तो वहाँ राजनीतिक विद्वेष को भूल के, राजनीतिक गतिरोध को भूल के, राजनीतिक पार्टियों को भूल के राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र सर्वोपर रखते हुए हम अपने राष्ट्र की अच्छी बातें कर करके एक देश की छवि को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि बांग्लादेश जब बना, मुक्त वाहिनी बनी और उसके बाद जब बांग्लादेश पर विजय अगला अलग देश बन गया, भारत की सेना को बड़ी सफलता मिली, ऐतिहासिक विजय मिली। अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर के इंदिरा जी को देश की दुर्गा शक्ति के रूप में संबोधित करने का काम किया था। वहीं ये भी आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के दल का नेतृत्व करने का अवसर देने का काम किया था। ये स्वस्थ परंपरा रही है लोकतंत्र। दलगत राजनीति हम लोग करेंगे, दल पहले राष्ट्र रहेगा तब दल होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से विदेश की धरती पे जाकर के इस तरह की देश की आंतरिक बातें क्रिटिसाइज करने का काम हो रहा है, ये कहीं भी उचित नहीं है। इससे निश्चित रूप से राहुल जी को पुनर्विचार करना चाहिए। देश रहेगा तभी दल रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।